हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले 12 सेट हो चुका है, सेट 13 होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जड़त्व क्या है। तो जड़त्व क्या है, देखिए हम ABCD ऑप्शन वाला भी लगा सकते हैं, मगर उसमें नॉलेज नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देखोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। हम इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज देखते हैं, इसलिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि आप पहले सोचो, फिर उसके बाद मेरा देखो आंसर। ठीक है, चलिए बताते हैं इसके बारे में। जड़त्व क्या है, तो अपने भाषा में ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का जिद है। क्या है? जिद है एक प्रकार का। कैसे? रुकी हुई, जैसे कोई वस्तु है वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहेगी, और कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी। ठीक है, तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक रुकी हुई मतलब रुकी हुई का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए, उसके ऊपर एक कागज़ रख दीजिए, अब उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए। तो जब आप इस कागज़ को खींचोगे आगे की तरफ तो ये सिक्का इसमें गिर जाएगा। ये रुकी हुई का जड़त्व है। अब जैसे एक बाइक ले लीजिए, बाइक पे मान लीजिए ये बाइक है। ठीक है, अब इस पे कोई सवार है। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है, ये अचानक जब ब्रेक मारेगा तो ये आगे की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गति का जड़त्व है। ये बाइक पे सवार व्यक्ति गति में है, जिससे सटा हुआ ना, ये गति में है, तो ये भी गति में रहना चाहेगी, इसीलिए ये आगे की तरफ झुक जाती है। समझ गए? तो जड़त्व का नियम जो दिया गया था, ये न्यूटन ने पहले लॉ में दिया है, न्यूटन के पहले लॉ से संबंधित है, और इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिए, जड़त्व रुकी हुई और गति का जड़त्व। ठीक है, हम एकदम आम भाषा में पढ़ा रहे हैं जिससे सबको याद हो सके, तो समझ गए। और उसके बाद न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्स रे की खोज किसने की थी? एक्स किरण के बारे में बोल रहा है। तो एक्स किरण क्या है? ये एक्स किरण क्या करता है? हड्डी को पार नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम लोग एक्स किरण की इस्तेमाल करते हैं हड्डी की जांच करने में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, एक्स किरण की जो खोज किया था रॉन्जन ने किया था। किसने किया था? रॉन्जन ने। ठीक है, अब ये रॉन्जन जो थे, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस काम के लिए। 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था इसे। ठीक है, तो क्या याद किया हमने? एक्स किरण की खोज किसने की? रॉन्जन ने की। इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1901 में। एक्स किरण की खोज, एक्स की जो इस्तेमाल की जाती है एक्स किरण की, वो किसमें? हड्डी की जांच करने में, क्योंकि वो हड्डी को पार नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। नाड़ी, हाथ के पास जो होता है ना नाड़ी, उसको कहते हैं। अब उसमें क्या होता है? धमनी को जांच करता है। इस धमनी को अपने उंगलियों से पकड़ करके गिनती करता है। देखा होगा डॉक्टर के पास, वो हृदय की गति जांच करता है। क्योंकि देखिए, सबके हृदय पे हाथ रख करके तो जांच नहीं ना करेगा। ठीक है, इसी वजह से वो क्या करता है? नाड़ी को पकड़ करके वो धमनी को पकड़ता है। ठीक है, और उससे हृदय की गति को पता करता है। वो दो जगह आपको मिलेगा, एक हाथ में मिलेगा नाड़ी के पास, और एक मिलेगा गर्दन के पास। ठीक है, ये धमनी होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार 1 मिनट में हम सांस लेते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो 0.5 डेसिबल का उत्पन्न करता है आवाज़। ठीक है, अब इससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप देखोगे खराटा कोई कोई लेता है, जो अपने भाषा में हम खराटा बोलते हैं। न जाने कौन से स्टेट में कौन सा भाषा बोला जाता है, बस उसको हम लोग बिहारी भाषा में खराटा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, हम उंगली से लिखते हैं इसलिए राइटिंग ख़राब होता है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए, इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। वॉइस को सुन करके आप लोग याद कीजिए। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये किसी जंतु के फैट में मिलता है। जंतु के फैट में, फैट मतलब होता है बसा, चर्बी में। ठीक है, ये एक प्रकार का एल्कोहल कहलाता है, फैट एल्कोहल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा जो अगर
उत्पन्न करता है या लीवर करता है। अब देखिए लीवर, कोलेस्ट्रॉल फ़ायदेमंद भी है, नुकसान वाला भी चीज़ है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, अब ये लीवर क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को एकत्रित करता है, जमा करता है। ठीक है, ये जंतु के फैट में मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म जो है ना, आप देखे होंगे इस क्लोरोफॉर्म के बारे में, ये क्या करता है, बेहोश करने के काम आता है। फिल्म वगैरह में देखे होंगे, रुमाल में लगा करके बेहोश कर देता है, और ये डॉक्टर भी इस्तेमाल करता है पेशेंट को बेहोश करने में। और ये बनता किससे, एथिलीन। एथिलीन उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये एथिलीन कहाँ मिलता है, बताया था ना पौधे के बारे में। पौधों में जो एक जो सब लिक्विड अवस्था में मिलेगा आपको, बस ये है जो गैसीय अवस्था में मिलेगा, जो फल को पकाता है। इसी का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी को क्या बोलते हैं, एजी। ठीक है, सिल्वर होना चाहिए मगर एजी होता है। ये लैटिन भाषा है, जो भी भाषा नाम से मिलता जुलता नहीं होगा समझ जाइएगा, वो लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा वह भाषा है जिसका इस्तेमाल अब होता है मगर उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसका नाम लैटिन भाषा में दिया गया कि उसमें चेंजिंग कभी ना हो। अब पूरे दुनिया में यही इस्तेमाल होता है। अर्जेंटीनम कहते हैं इसको। ठीक है, चांदी को। ये इसकी परमाणु संख्या कितना, 47। क्या हमने देखा, चांदी का रासायनिक प्रतीक हो गया एजी। कितने परमाणु संख्या कितना, 47। कौन सा भाषा, अर्जेंटीनम, लैटिन भाषा है, इसको क्या कहते हैं, अर्जेंटीनम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस बीमारी के इलाज के लिए केमोथेरेपी कराया जाता है? केमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी कराया जाता है। जब केमोथेरेपी होता है देखे होंगे कि बाल उड़ जाता है, ठीक है, इसके रेडिएशन से। अब यहाँ में कैंसर का जो रिसर्च होता है, मतलब कैंसर के बारे में अध्ययन होता है, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इसका जो इलाज करता है कैंसर का, ऑन्कोलॉजिस्ट कहेंगे उसको। क्या हमने देखा, किस बीमारी के इलाज के लिए केमोथेरेपी किया जाता है, बोलना कैंसर। और इसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जो इसका डॉक्टर होता है, इसका इलाज करता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। दोष मतलब क्या होता है, कमी है, मगर इस बीमारी में उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष, दोष मतलब कमी, तो नज़दीक का नहीं दिखना चाहिए, नज़दीक का दिखना चाहिए, दोष है ना। तो अब देखिए निकट दृष्टि दोष है। अब देखिए एक तरह का बात, निकट दृष्टि दोष बोलेगा ना, मतलब नज़दीक का नहीं दिख रहा उसको, दूर का दिख रहा। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। चलिए कन्फ्यूज़न नहीं होइए, फिर से सुनिए। निकट दृष्टि दोष में पहले समझिए कि इसमें इस्तेमाल किसका किया जाएगा, तो अवतल लेंस का, अवतल लेंस। ठीक है, और इसमें उत्तल लेंस का। ठीक है, अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, प्लस होता है, अवतल लेंस में माइनस होगा। अब देखिए, चलिए इतने से याद कीजिए, फिर अगर ये क्वेश्चन आएगा इसको पूरा क्लियर कर देंगे एक वीडियो में। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को फैलाइए। ठीक है, और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर 100 क्वेश्चन भी लेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।